गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। और आज मैं आपको बहुत ही एक इबरतनाक और जो एक चुम्मी जस्टिस चुम्मी और चुम्मी चाटा, चट्टा भी और चाटा भी, और एहतसाब के कमिश्नर चीफ कमिश्नर साहब, एहतसाब के चीफ कमिश्नर साहब, लख दी लानत ताड़े ते। मैं नहीं कह रहा, मुन्नू भाई कह गए हैं। लानत तो उन्होंने मैं डाली अपनी तरफ से, लेकिन उन्होंने कहा एहतसाब के चीफ कमिश्नर साहब उन्होंने। लेकिन आप ये सोचें यार, अभी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि DGA BKK 2020 को, लिबर्टी कॉर्नर को, आप जिन लोगों ने अभी तक DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, और ये बेल आइकॉन का जो बटन है वो दबाया नहीं, आपने पुश नहीं किया, वो ज़रूर करें, आपका कुछ नहीं जाता। लेकिन आप तक मेरी हर वीलॉग जो है, मेरा वीडियो पहुंच जाता है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ और पाकिस्तान की सूरत हाल कितनी गंभीर है। कि ज़रा मैं आपको शेर सुनाने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुने कि मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछ, मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछ, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के चीफ एहतसाब कमिश्नर साहब यानी जस्टिस साहब जावेद इकबाल साहब, चुम्मी चट्टा जज साहब, चुम्मी चाटा साहब, जज चीफ जस्टिस जावेद इकबाल साहब, जो कि नैब के मिसिंग पर्सन के और पता नहीं क्या क्या, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस रहे। यार अफसोस है, अब जिस कौम के चीफ जस्टिस ऐसे हों, आप उससे अब क्या तवक्को कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि वो जब वीडियो चली थी, जो कि वही फैसलाबाद वाले एक टीवी चैनल के मालिक के, पर मैं उनका नाम नहीं लूँगा, अपने उनकी मशहूरी नहीं करनी कोई, तो फ़ौरन जो उतारी गई थी, तो वो जनाब क्या थी, वो तैयबा गुल साहबा बेचारी, तब उसका नाम आता था तैयबा फ़रूक। चलिए अब वो वकालत उसने कर लिया, अपनी हकूक़ के लिए लड़ रही है और जंग कर रही है, और उसने सबको कहा। अभी मुझे उसके ट्विटर पे जो मैंने देखा है, उसके ट्वीट उसने किया है ट्विटर अकाउंट पे, वो क्या कह रही है यार, कोई इंसानियत की हद होती है, कुछ जुल्म की। किसी मुल्क में अंदर क्या जाविया है, ये जो बैठे हुए हैं अदालतों में, यार सभी तो एक जैसे नहीं होंगे ना। वो तो हम तो अक्सरियत की, चलो अक्सरियत की बात करें, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जैसे ये जावेद इकबाल साहब है। कोई इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कुछ तो लोग ऐसे ना, वो कहते हैं जी जैसे अवाम है वैसे ही, जैसा मुर्दा वैसे फरिश्ते। चलो ये समझ लें आप, इससे गंदी और बुरी मिसाल क्या दी जा सकती है। इस कौम का इखलाकी जो लेवल है कितना गिर चुका है, कितने घटिया तरीन ये जो जजेस हैं, और ये जो पैसे के पुजारी हैं, और ये जो जिस्म के पुजारी हैं, ये क्या धंधा कर रहे हैं उस कौम के साथ, किस तरफ लेके जा रहे हैं। हम तो वो पिग्गी पीरनी को रो रहे थे, गोगी को रो रहे थे, तो ये देखें। और फिर वो इस कहानी में भी बड़ी मेन है, वो बेचारी तैयबा गुल उसी में बनी गाला में जाके बेचारी को महीना डेढ़ महीना भी वहाँ कीमत अदा करती रही। अभी तो वो नहीं ना बता रही कि उसके साथ वहाँ क्या क्या होता रहा, लेकिन जो उसने ट्वीट किए है और जो वो कहती है कि मेरे साथ उसने क्या किया, बेशर्म आदमी ने। जुडिशरी का ये हाल है, ये आलम है। चीफ एहतसाब कमीशन, यार एहतसाब के चीफ कमिश्नर साहब, आपकी ये औकात, जो कह रही हैं वो क्या कह रही हैं, अपने ट्विटर पे कह रही हैं DG नैब सलीम शहजाद के कहने पर। ये जी DG लाहौर हैं नैब के सलीम शहजाद साहब, ये मेजर रिटायर हैं, इस टाइप के कोई बंदे हैं। वो कहते हैं जी उन्होंने DG नैब सलीम शहजाद के कहने पर मेरी तलाशी ली, बरहना कर दिया मुझे, और बरहना वीडियो मेरे शोहर को दिखाई जाती रही। अफसोस यार, क्या ये ट्रस्ट करें अदारों पे, ये पुलिस स्टेशनों पे लोग ट्रस्ट करें, जिनकी बेटियों को उठा के ले जाते हो, जिनकी बहनों को, माओ को उठा के ले जाते हो, ये सलूक करते हो उनके साथ। तो फिर तुम इतना इस्लाम का भी इतने ठेकेदार बनते हो कि ये इंसानियत का मज़हब है, ये मज़हब है इंसानियत का जिसके तुम पैरोकार हो। शर्म नहीं आती तुम्हें
कि तुम क्या कर रहे हो। और तुम्हें, और ये देखे कितना बदकिस्मत मुल्क है कि यहाँ कोई पाकिस्तान के अंदर कोई किसी की बात को सुनने वाला ही नहीं है। जिसके हाथ में ताकत होती है, जिसके हाथ में हुक्म होता है, वही सब कुछ होता है। बस माइट इज राइट। यार ये अंदाजा करो, ये कब तक चलेगा ऐसा। अकलीतों की तो हम बात ही छोड़ें, अहमदियों की तो बात ही छोड़ें, क्रिश्चियनों की तो बात ही छोड़ें, जो शरीयत के लोग हैं उनके साथ ये क्या सलूक कर रहे हैं। ये तैयबा गुलसबा एक अच्छी भली पढ़ी लिखी भी हैं, और ये प्रॉपर्टी के, और इनका मिसिंग पर्सन, ये बेचारी फरियाद लेकर गई अपना जिस्म, बेचारी क्या उसके साथ, ये कैसा सेक्सुअल अब्यूज़ उसके साथ हुआ, क्या कुछ हुआ। वो कह रही बरहना करके मेरी वीडियो बनाते रहे और फिर वहाँ भेजते रहे ऊपर उसको, चीफ एहतसाब के चीफ कमिश्नर साहब को। यार है कोई, उसकी अपनी बेटियां भी हैं, उसकी कोई इंसानियत ही नहीं है उसके अंदर। और अभी तो पता नहीं कौन सुनेगा इस केस को, क्या इनको सजा मिलती है, नहीं मिलती। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो नूर आलम खान साहब हैं, जो पठान साहब हैं, पेशावरी हैं, पता नहीं वो क्या है उनका सीन है। तो यार आपके पास अगर इतना अख्तियार है तो आपने क्यों अभी तक, आपने उसको तो कॉल कर लिया, वो आपके कहने पे आया भी नहीं है। तो ये क्या मामला है आखिर, हर कहाँ तक जाके ये रुकेगी बात। अगर आपके ये जुडिशरी में आपके ये नहीं आता, ये आपके सिस्टम में नहीं आता, आपकी जुडिक्शन में नहीं आता, तो आपने इसे क्यों बुलाया है। जहां वो उसे पकड़ा जा सकता है उसे कोई नहीं पकड़ सकता। ऐसे ही हर बंदे का ECL में नाम डाल देते हो। ऐसे ही बेचारे किसी ने कोई पता नहीं पानी भी किसी से पकड़ के पी लिया गिलास में, ओह तू तो पलीत हो गया, ना पा दो फटाफट, FIR दर्ज कर दो, पकड़ लो इन्हों, ECL च पा दो, इन्हें 10,500 रुपया खा लिया, बस ये काम है तुम्हारा। अब इसका नाम नहीं ECL में डाला जा सकता। किसके पास अख्तियार वो। ये इसको इंसाफ दो तैयबा गुल को। ये बेचारी इतनी को बेइज्जती को औरत बर्दाश्त करती, इज्जतदार औरत कोई जो उसे वो कह रही है बेचारी। वो आगे फिर क्या कहती है जी, जस्टिस जवेद इकबाल के कहने पर मुझ पर 42 यानी 42 मुकदमात दर्ज हुए। 42 यार, बंदा सोच के एक मुकदमा नहीं पूरा बर्दाश्त होता, ये 42 मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन मेरी किसी अदालत किसी पुलिस ने नहीं सुनी, ना किसी अदालत। अंदाजा करें जी, इंसाफ मांगते हैं, कहां से इंसाफ लोग लेंगे। ये तो कोई रिपोर्ट हो गया ना केस, ये सलीम साफी साहब के प्रोग्राम में आ गई, ये टीवी चैनलों पे आ गई, जियो पे आ गई, आई जब उनकी हुकूमत रजीम चेंज हो गई। जब रजीम चेंज होने के बाद पहले इसकी किसी ने नहीं सुनी, सारे आप समझ गए बात सारी इसी चक्कर में। और फिर जी क्या करती हैं वो बेचारी, अब दरख्वास्त कर रही है। क्या दरख्वास्त कर रही है, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से गुजारिश करती हूँ मुझे इंसाफ दिलाएं। यार वो कर रही नहीं कर रही, वो ट्विटर पे हम वो दरख्वास्त करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, है तो ये बेख्तियार ही, कोई फ़ायदा फुदा इनका कोई नहीं मिनते मुनते इनकी करने की, इंसाफ मांगने की। पाकिस्तान के लोगों पे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है जमहूरियत के नाम पे। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से गुजारिश करती हूँ मुझे इंसाफ दिलवाएं। मुझे और मेरे शोहर को 1.5 महीना वज़ीर आज़म हाउस में यरगमाल बनाकर रखा, चेयरमैन नायब को ब्लैकमेल करके अपोजिशन पर बनाए। यानी अपोजिशन ने यार उस पर केस बनवाए, किसने, इमरान खान ने। यार ये अंदाज़ा करो ये औरतों की वो हालत है पाकिस्तान के अंदर, जो बेचारी थोड़ी सी, यार वो मुझे तो समझ नहीं आती कि खूबसूरती का इनके नज़दीक कौन सा पैमाना है इनके पास। ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह उसकी बेचारे की 1.5 माह ऐसे ही उसे यरगमाल ने हफ्से भेजा में रखा, उसे उसकी मर्जी के खिलाफ। हफ्से भेजा किसे कहते हैं, जो किसी की मर्जी के खिलाफ रखा जाए, जैसे पुलिस स्टेशन में करते हैं, वो पकड़ के तो वो दर्ज तो वहां करते हैं मुकदमा, तो लेकिन रखते कहीं और हैं। वो देखे थाने में आप लेकर ठीक है रखें भी, जो उसके वहां भी बगैर कानून के, बगैर FIR के नहीं। लेकिन हमने देखा अपनी आंखों से, और पुलिस स्टेशनों की हालत देखी है, SHO अपने आंखों के सामने भी उन पर गोलियां चलती भी देखी हैं, लोगों को भी उन्होंने इतने लोगों को नजायज़ मारते भी हमने देखा है। तो यार ये खुदा का ये सिस्टम कब बदलेगा। या कि इंसान बेचारे जो पाकिस्तान में पैदा होगा अपनी मर्जी से, वहाँ कोई पैदा नहीं होता भाई, अब पैदा हो गए हैं तो उनके लिए तो कुछ तो तरस खाओ यार। ये तैयबा गुल के लिए
ठीक है, रजीम चेंज भी हो गई, बदल गई अदालत, अब सब कुछ बदल गया ना आपके कहने के मुताबिक, जिन्होंने बदला है, जिनके पास रिमोट कंट्रोल है। तो खुदारा इस तैयबा गुल को यार कुछ तो इंसाफ दो। और इस जो जज है जवेद इकबाल, चुम्मी चट्टा ग्रुप, यार इसको तो जरा थोड़ा इसका नाम ही CL में डाल दो, इससे वो मुराद ही वापस ले लो कि ये तो मैं इंसाफ देते रहे हो। खुदारा कुछ सोचो यार, पाकिस्तान के लोगों पर रहम करो, जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है बेचारे की, थोड़ी बहुत ही उसकी इज्जत करो, थोड़ी 1-2% ही कर लो, 5% नहीं कर सकते तो किन के लिए? ये सब एक खास तबकों के लिए, या सब आपने आइन बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं। लिबर्टी कॉर्नर में आज के लिए इतना ही। मैं आपसे दुरहास करता हूँ कि मेरी इस आवाज़ को, कि तैयबा गुल को ज़रूर सपोर्ट करें। मुझे आप करें ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन उसके लिए इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को, व्लॉग को, और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये आवाज़ जो है आला हकाम तक पहुंच सके। शायद उस बेचारी की फरियाद तैयबा गुल की सुनी जा सके। अब तो वो एक वकील बन चुकी है बाज़ाब्ता। आज के लिए इतना ही। परवेज़ रोशन लिबर्टी कॉर्नर में आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।